तो मैं भी कभी यही पे था आप लोगों के बीच में, और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस प्रकार से कुछ करना है लाइफ में। और जैसे जैसे परिस्थितियाँ मुझे लेकर जा रही थी, जैसे जैसे माहौल मुझे बनाता जा रहा था, मैं वही करता जा रहा था। आखिरकार मेरी 12th हुई और 12th के बाद मैं पीएचडी करने के लिए गया था, और मुझे पता नहीं था कि मुझे पीएचडी करना क्यों है। मैं कोई भी काम करता उसके पीछे वाई क्लियर होना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि मुझे पीएचडी क्यों करना है, और मैं पीएचडी करने गया, और हम 4 दोस्त थे जो पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और हमने एग्जाम दी और 4 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, और बस 1 का नहीं हुआ। आप बता सकते हो किसका नहीं हुआ? बिल्कुल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पास कुछ बैकअप प्लान नहीं था कि मुझे एक्चुअली आगे क्या करना है। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में था, जिसके बाद मेरी कनेक्शन सर से हुई और मैंने फिर नोवेल से पढ़ना सीखा, नए नए किताब मैंने सीखी। 24 दिसंबर 2021 से मैंने पहली बुक पढ़ी, और उसके बाद नए नए लोगों से भी मिला, नई नई बातें मैंने सीखी, और उसके बाद 3 अगस्त 2022 को मुझे एक ऐसा विचार आया जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने तो स्वागत है आप सभी का। मैं सागर पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। किस प्रकार से आप अपने गोल को सेट कर सकते हो और किस प्रकार से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। साथ ही हम बात करने वाले हैं विचार के बारे में, किस प्रकार से एक छोटा सा विचार आपको एक कंफर्टेबल जोन में रखता है, और किस प्रकार से एक बहुत बड़ा विचार आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। All the success stories in the world, or all stories get failure, but it was an ability to bounce back in tough time that made successful. All the success stories in the world, or all stories get failure, but it was an ability to bounce back in tough time that made successful. आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है? रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? एक इंसान को मोटिवेशन कहाँ से आता है? कैसे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे भाई साहब? किस प्रकार का मोटिवेट रहेंगे? कोई बता सकता है मुझे? किस प्रकार का मोटिवेट रहेंगे बता सकता है मुझे? तो मैं बताता हूँ। मोटिवेशन इट शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन इट शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। जब भी मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सोर्स छीन लिया, आपका मोटिवेशन चला जाएगा। असली सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज वेरी शॉर्ट टाइम, बट इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज लॉन्ग टाइम। तो आज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए मोटिवेट होना है या जीवन भर के लिए मोटिवेट होना है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, और उनसे पूछता रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तो जैसा कि वो बताते हैं कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो वो करते हैं वो बता देते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये होता है कि तुम क्यों कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका अगला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन क्यों कर रहे हो? आपको वाई क्लियर है या नहीं? तो मैं अगला क्वेश्चन से पूछता हूँ कि तुम क्यों कर रहे हो। 90% केसेस में लोगों के पास कोई वाई क्लियर नहीं कि मैं कर रहा हूँ। कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, और उनको वाई क्लियर नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको वाई क्लियर नहीं है, मतलब आपको कोई गोल ही क्लियर नहीं है, और बिना गोल के दुनिया गोल है, जहां से निकलोगे वापस वहीं पे आना है। अगर आप घर पे निकल रहे हो तो वापस आपको घर पे ही आना है, बिना गोल पे। और अगर आपकी कोई गोल है, अगर आपकी कोई डायरेक्शन है, तो जिस बंदे का कोई गोल होता है, जिस बंदे की कोई डायरेक्शन होती है, वो सीधा ही जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अपने लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, अपने लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में। संघर्ष से मत डरो, तभी मजा है जीने में। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे आंसर देने के लिए कितने लोग तैयार है? आज आनी चाहिए आप सबकी। मैं इंदौर से मोटिवेशन देने के लिए अब यहाँ पे आया हूँ, तो आपका भी फर्ज से बनता है कि आप अपनी जगह पर बैठकर कम से कम मुझे को मोटिवेट कर सकते हो। आप सब कितने लोग तैयार हो मोटिवेट देने के लिए? तैयार हो? आवाज आनी चाहिए आंसर देने के लिए। कितने लोग तैयार हो? यह बिल्डिंग कितनी बार बनाई गई थी? यह बिल्डिंग कितनी बार बनाई गई थी? लाउड टेक के कितनी बार? लाउड टेक के कितनी बार? मां बगलम के मंदिर कितनी बार बनाया गया था? लाउड टेक के कितनी बार? शिवाजी चौराहे पर शिवाजी की मूर्ति है, वो मूर्ति कितनी बार बनाई गई थी? बहुत गलत। हर बिल्डिंग को 2 बार बनाया जाता है, हर एक ब्रिज को 2 बार बनाया जाता है, हर एक फ्लाईओवर को 2 बार बनाया जाता है। आपका इंडिया गेट और ताजमहल भी 2 बार बनाया गया था। हर चीज को बनाने से पहले उसको पेपर और दिमाग में बनाते, तब उसको बाहर बनाते। आपको अपने पेपर और दिमाग में बनाना आपका गोल, तब आपका गोल बाहर निकलेगा। तो हमने बात की किस प्रकार से अपने गोल को सेट कर सकते हो, किस प्रकार से अपने गोल के पीछे वाई क्लियर कर सकते हो, और गोल को लिखना क्यों जरूरी है। गोल को लिखना क्यों जरूरी है? जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो बाजार चाहता है। क्या बोल रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करना। जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो बाजार चाहता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो फिर सारा इतना पैसा आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। आगे बात करने वाले विचार के बारे में। आगे हम बात करने वाले विचार के बारे में। जो मैं राइट बोलूंगा उसको इमेजिन करने की कोशिश करना। एक विचार एक बीज के समान होता है। एक विचार है, आवाज
यार। एक विचार है, एक विचार एक बीज के समान होता है। शुरुआत में वो बहुत छोटा होता है, लेकिन मिट्टी में गिरने के बाद वो खुद का वास्तविक रूप ग्रहण कर लेता है। आपका बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन मिट्टी में गिरने के बाद वो खुद का वास्तविक रूप प्रकट कर लेता है। उसी प्रकार किसी ने क्या सोचा था कि 12th फेल इंसान एक आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। क्या आपने सोचा है कि कोई 12th फेल इंसान आईपीएस ऑफिसर बन सकता है? ये कारनामा कर दिखाया मनोज कुमार शर्मा ने, जो 12th फेल होने के बावजूद भी तीन बार अटेम्प्ट किया और तीनों बार अटेम्प्ट देने में फेल हुए, और उसके बाद आज आईपीएस ऑफिसर है। तो कोई विचार छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो साहब वो कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते यार? कोई भी विचार छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। उस काम को करने की विचार की कितनी बड़ी विचारधारा है वो मैटर करती है। क्योंकि 5 रुपए की चाय से लोग घर चलाते हैं, 5 रुपए की चाय से लोग अपना घर चलाते हैं, और उसी चाय को लोग ब्रांड बनाकर दुनिया में शेयर कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रफुल्ल बिल्लोरा की, जो एक छोटी चाय की दुकान से लेकर आज इसने खुद की एक ब्रांड खड़ी कर दी है। अब जानते हो एमपी चाय वाले के बारे में? राउंड टेक तरफ जानते हैं एमपी चाय वाले के बारे में? कौन राउंड टेक के जानता है? तो सबको सब पता है, आपको पता है इसके बारे में? सबको सब पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। आपने चालू किया अपनी चाय की दुकान? नहीं जी, सबको सब पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। आपको नहीं पता सुबह 5 बजे कितने बेनिफिट है? आप बता सकते हो सुबह 5 बजे कितने बेनिफिट है? आपको नहीं पता सुबह बुक रीडिंग करने के कितने बेनिफिट है? आपको सब पता है, और सबको सब पता है, पर करता कोई नहीं है। अगर आपको एक एरोप्लेन भी बनाना है ना, तो पूरी विधि पूरी प्रक्रिया आपको गूगल पे मिल जाएगी किस प्रकार से एरोप्लेन बनता है, लेकिन आपने बनाया क्योंकि सबको सब पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। वो सारा ज्ञान, वो सारी इंफॉर्मेशन पूरी व्यर्थ है अगर उनके ऊपर आप कार्रवाई ना कर सकते हो। That's it. सारा ज्ञान और सारी इंफॉर्मेशन पूरी व्यर्थ है अगर उनके ऊपर आप कार्रवाई ना करते हो। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कोई एनर्जी है। मैं मोटिवेट करने के लिए यहाँ सबके सामने आया हूँ, और आप एनर्जी दिखा लो, एनर्जी को बाहर निकालो। सबको सब पता है, लेकिन करता, सबको सब पता है, लेकिन करता, तो आपको करना जरूरी है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी ज्ञान, इस एक जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, और उसको टेक एक्शन आज से शुरुआत करना चालू कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो बिल्कुल कभी नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे, जवाब देने के कितने तैयार है? राउंड के जवाब देने के कितने तैयार है? आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही, लाउड क्लियर आवाज नहीं आ रही है। आंसर देने के लिए कितने लोग तैयार है? आस्था एकेडमी का 12th का रिजल्ट निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? आवाज नहीं आ रही, किसकी है? और आपके सामने मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 मेरी, किसकी? आवाज नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर 1 किसकी? ऑप्शन नंबर 1 किसकी? ऑप्शन नंबर B हमारी, किसकी? ऑप्शन नंबर B क्या है? ऑप्शन नंबर C टीचर्स की। ऑप्शन नंबर C क्या है? ऑप्शन नंबर D हाफ के टॉप 5 स्टूडेंट की। तो किसके साथ जाना चाहोगे आप सब? किसके साथ? कमर लाभ देखते हैं, किसके साथ जाना चाहोगे आप सब? भैया से क्वेश्चन कुछ पकड़ो, आपका नाम बताओ। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर भैया से पूछता हूँ, अगर भैया की शादी हो जाए और इनसे पूछते हैं इनके घर में जो पत्नी है वो पत्नी किसकी है, तो जवाब आएगा कमर डाल के भैया बोल रहे मेरी पत्नी है। तो जिस प्रकार पत्नी मेरी है उस प्रकार जिम्मेदारी किसकी है? कमर डाल के जिम्मेदारी किसकी है? जिस प्रकार पत्नी मेरी है उस प्रकार जिम्मेदारी किसकी है? तो कभी यूं मत बोल देना कि आस्था का स्कूल रिजल्ट सुधारने की जिम्मेदारी हम सब की है। जिम्मेदारी किसकी है? बहुत बढ़िया। समय अधिक नहीं चाहिए, बस उसी समय में और अधिक चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? समय अधिक नहीं चाहिए, बस उसी समय में और अधिक चाहिए। क्लियर? समय अधिक नहीं चाहिए, बस इसी समय में और अधिक चाहिए। एलोन मस्क का नाम सुना है तुमने? एलोन मस्क का एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था और उनसे पूछा था कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं, तो आप भी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति क्यों? तो उन्होंने कहा था मेरे पास 24 घंटे होते ना, 24 घंटे का शेड्यूल मेरे पास तैयार होता है, मेरे पास लिखा हुआ होता है। क्या होता है? तो ये तो सबके पास होता है, आपके पास भी हो सकता है कि 24 घंटे आपके पास प्लान हो गए क्या करना क्या नहीं करना। तो पत्रकार ने पूछा कि ये तो मेरे सबके पास होता है, आप कुछ नया क्या करते हो? फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास 10 साल का जो शेड्यूल है, 10 साल की जो प्लानिंग है वो लिखी होती है। तो मैंने 10 साल में क्या अचीव करना है, क्या प्राप्त करना, वो सब कुछ मेरे पास लाउड क्या लिखा हुआ होता है। तो ये भी सब करते हैं। बहुत से लोग हैं, मेरे पास भी 5 साल की प्लानिंग लिखी हुई है, बहुत से लोगों के पास 10 साल की प्लानिंग लिखी हुई होती है, तो वो क्या अचीव नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो 10 साल की प्लानिंग लिखी हुई होती है ना, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 साल में कन्वर्ट कर लूँ। क्या बोल रहा कि जो 10 साल की प्लानिंग है ना, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 साल में प्राप्त कर लूँ। तो पत्रकार बोलता है कि ये कैसे कर सकता है, तुम पागल है क्या? तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल पागल हूँ,
कभी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ कि ये नहीं होगा। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि ये कैसे होगा, और आज उस 10 साल की प्लानिंग को मैं कम से कम 2 साल में प्राप्त कर सकता हूँ। तो समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में समय अधिक नहीं चाहिए, तो उस समय में आवाज क्या ही, समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अगर काम करने के लिए आपको मैं किसी काम को करने के लिए अगर आपको मैं 6 महीने दूंगा तो वो काम बिल्कुल 6 महीने में होगा। कितने महीने में होगा? आवाज और इसे कितने महीने में होगा? अगर किसी काम को करने के लिए मैं आपको 6 महीने दूंगा ना तो वो काम बिल्कुल 6 महीने में होगा। और अगर इसी काम को करने के लिए मैं आपको 2 महीने दूंगा ना तो आप उसी काम को 2 महीने में भी कर सकते हो, क्योंकि समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में और अधिक चाहिए। 8 दिन बाद आपकी एग्जामिनेशन है, आपने पूरे साल भले कुछ भी ना किया हो या फिर कितनी भी कठिन मेहनत क्यों नहीं की होगी, अगर इस दिन में अगर इस 8 दिन में खूब मेहनत करके आप अपने रिजल्ट सुधार सकते हो तो आप बेहतर और बेहतरीन व्यक्ति बन सकते हो। असफलता मिलने पर आप निराश हो जाओगे, असफलता मिलने पर आप निराश हो जाओगे, लेकिन अगर आपने दोबारा कोशिश ही नहीं की तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपको करना क्या है और क्या नहीं करता आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला, एक चीज बताऊंगा मैं, आपके अंदर एनर्जी आई है नहीं आई? आवाज अच्छी एनर्जी आई है नहीं आई? तो इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए निकालना है। इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए जो मैं बोलूंगा उसको दोहराना है। सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? बाउंस बैक चाहिए। और क्या चाहिए? लाउड के लिए खड़े होकर बोलिए, सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? If you can help to help yourself, nobody in the world can help to yourself। आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं, वरना कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए कभी नहीं आएगा। आस्था स्कूल के सभी मैनेजमेंट और स्पेशली रवि साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपॉर्चुनिटी दी आप सबके सामने बोलने की। बहुत बहुत धन्यवाद।